चमके शहर लाहौर रंगा च रंग के छत्तो छत्ते शोर शराबा हरता चले वकरा खाबा। यार ये गरीब आदमी तो पहली बात तो है बसंत का खर्चा पूरा करे या मतलब अपने बच्चों का पेट पाले। आप पीले गुडे आसमानी चमके शहर लाहौर रंगा च रंग के छत्तो छत्ते शोर शराबा हरता चले वकरा खाबा। बसंत नच ले यारा नाल। इस बारे में यही ओपिनियन है कि चीज़ तो अच्छी है लेकिन इसका फिर जो मिसयूज होता है ना वो फिर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बड़ी गुड्डी लुटी सर झांबिया नाल तार वाले गुड्डे उड़ा के पतंगा च मिलियां ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल्ला शाम और आज मैं मौजूद हूँ लाहौर की एक मशहूर मार्केट लिबर्टी मार्केट में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि लाहौर का एक बहुत पुराना फेस्टिवल, बहुत ही एक कदीमी फेस्टिवल 25 साल बाद रिवाइव हो रहा है और जिसका नाम बसंत है। अब बहुत से लोगों के बहुत से ओपिनियन है इस चीज़ पर, लेकिन आज हम आवाम का ओपिनियन जानेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचती है कि बसंत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो वो किस तरह से बसंत मनाएंगे, उनकी क्या तैयारी है। आइए जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक भाई हमारे पास मौजूद हैं, भाई बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं बसंत के लिए, तो भाई से जानते हैं कि भाई किस तरह बसंत मनाएंगे। और मेरे भाई क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ठाक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या नाम है? दाऊद। तो दाऊद भाई, जैसे कि ये पता है कि अब काफी देर बाद बसंत आ रही है, 5-6 आई थिंक 6-7 को बसंत है, तो क्या तैयारी है यार तुम्हारी बसंत के लिए? मेरी तो पतंग के लिए फुल तैयारी है। मेरे पास केमिकल है, डोर है, गुड्डियां पे। लेकिन केमिकल पे तो यार पाबंदी है, केमिकल पे पाबंदी है तो क्या पे हमने बंदी लोगों ने लगवा दी थी, पर हमारे कुछ इतने पुलिस वाले मैंने खुद अपने जानने वाले हैं, मैंने उन्होंने बाहर करके मंगवाई है। तो जैसे कि भाई कह रहे हैं कि भाई के पुलिस वाले बहुत जानने वाले हैं यार, लेकिन मरीम नवाज तुम्हारी ये बात तो नहीं सुनेगी कि तुम्हारे पुलिस वाले जानने वाले हैं यार, ऐसे तो नहीं ना चलता। आप मैं बाहर बताऊँ, ला 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 मोहम्मद मरियम के हम खुद फैन है, मरियम के खुद इलेक्शन लड़ते हैं, और पर वो मसला कोई नहीं है, वो तो मैं अपने नूली के सदर को भी बोल दूंगा ना, वो भी मुझे देखिए भाई का कह रहा है कि भाई मियां नवाज शरीफ साहब से अपील करते हैं कि वो केमिकल पे जो है पाबंदी हटाए। तो आप मियां नवाज शरीफ को जानते हैं? मियां नवाज को भी जानता हूँ, नवाज शरीफ को भी जानता हूँ, अमनत नवाज को भी जानता हूँ, मरियम बाजी को भी जानता हूँ। ये तो उनके बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड निकल आए हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपका, फिर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तो आपका क्या प्लान है बसंत में? जी प्लान है हमारा, हमने काइट्स लिए हैं और वो हम मरियम नवाज के बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि उन्होंने ये 2-4 दिन हमारे लिए मुंतखब किए हैं जिस दिन हम ये खुशी का मौका मना सकते हैं। जी हम बहुत खुश हैं। तो ये भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ये इन भाई से भी जानेंगे कि भाई क्या कहना चाहेंगे। भाई बहुत देर से मुझे देख रहे हैं। भाई हम तो हॉस्टलाइज हैं, हम अपने घर जाएंगे, हमें कोई बसंत से कोई नहीं है। तो यानी आपको कोई शौक नहीं है? नहीं। देखो भाई ने तो बिल्कुल सबसे मतलब कि जो पिछला हादसा हुआ है जो पीछे बसंत, ये इसकी वजह से काफी मतलब कि जाने गई हैं। कहने का मतलब है आप इस चीज के खिलाफ हैं? हाँ जी, इस चीज से अवॉइड करना चाहिए। तो भाई तो कह रहे किसी से अवॉइड करना चाहिए, तो ये भाई तो बनाने के लिए तैयार है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमें शौक है इन चीजों का, तो मैं खुश हूँ। मेरी 16 साल। 16 साल, अच्छा। तो क्या आप बसंत मनाओगे? जी जी बिल्कुल, मैं तो लेकिन आप इस बार से खुश है, लेकिन बसंत तो जो काइट फ्लाइंग की या नाम है परमिशन है वो तो 25 साल से कम बंदों को नहीं मिली, तो आप कैसे मनाएंगे? मैं आपको 25 का लगता नहीं हूँ। नहीं, लगने से तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, होना भी चाहिए। चले फिर आप कहते हैं तो नहीं हम मनाएंगे। नहीं, मैंने तो आपको मना नहीं किया। नहीं, मैं बसंत के हवाले से बहुत खुश हूँ और मैं से मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे लिए दाऊद, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे लिए ये दिन मुंतखब किए हैं, तो लिहाजा मैं उनके इस पैगाम से बहुत खुश हूँ। तो जी भाई फिलहाल बहुत खुश है, शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया हुआ। माशाल्लाह। फिर भाई कितनी एज होगी? एज सर 37 हो गई है। अच्छा, तो 37 आपकी एज है, तो आपने तो बचपन में बसंत मनाई होगी, लाजमन सी बात है। बड़ी गुड्डी लुटी सर झांबिया नाल तार वाले गुड्डे उड़ा के पतंगा च मिलियां ठीक है। तो जैसे गलत है नहीं बंद करनी चाहिए, टाइम पास हो जाता जी। जैसे कि आपको पता है कि 18 साल से कम उम्र शख्स जो है वो पतंगबाजी नहीं कर सकता। खैर आप तो कर सकते हैं, आपकी तो लीगल एज है। तो आपका क्या प्लान है बसंत पे?
बसंत इंशाल्लाह मनाएंगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही तरीक पास आती है हुकूमत चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी तो बड़ी उम्मीद है कि बसंत होगी, तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं बसंत मनाने के लिए। तो आप पूरी उम्मीद है बसंत मनाने के लिए? जी पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह बसंत मनाएंगे हम, ठीक है। मुझे लगता है कि ये बसंत के बाद जो है ना, ये पक्की गवर्नमेंट जो डोरबाजी खोली देगी। तो आपका ये ओपिनियन है कि बसंत के बाद ये खुल जाएगा, प्रॉपर खुल जाएगा, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि बसंत के बाद हम कुछ जगह मुंतखब करेंगे, लाहौर के कुछ इलाके, कुछ पार्क्स हो गए, जैसे थीम पार्क्स बनाएंगे, तो क्या आप उन थीम पार्क में जाना पसंद करेंगे? और थीम पार्क में सर जाने के लिए टोकन कौन ले, पैसे कौन खर्च करे? वो छतें ठीक है, लेकिन डोर लड़की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा फैसला है, इंशाल्लाह बड़ा एंजॉय करेंगे, पूरा पाकिस्तान एंजॉय करेगा, ठीक है। तो जी जैसे कि भाई ने बताया कि वो बहुत एंजॉय करेंगे, यहाँ पे एक और भाई मौजूद है, तो वो भाई से भी जानते हैं कि भाई क्या बसंत मनाएंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? तो क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। कितनी एज है मेरे भाई की? तकरीबन 31-32 साल है। 31-32 साल है, तो आपने भी ये तकरीबन बहुत सी बसंतें देखी होंगी अपनी बचपन में? हाँ बिल्कुल देखी है। देखिए, तो जैसे कि आप जानते हैं कि फिर 25 साल बाद ये बसंत दोबारा आ रही है लाहौर में, तो आपका क्या इरादा है, किस तरह बसंत मनाएंगे? यार पहली बात तो हम राय ये देंगे कि इसमें जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। जानी नुकसान ऐसे होते हैं कि कोई छतों पे है, किसी का बच्चा छत पे गिर गया है, ठीक है, किसी को डोर फिर गई। हमारे फैसलाबाद में और जंग शहर में ये 2 वाक़े हो चुके हैं कि एक बेचारा, उसकी शादी करीब थी तो उसको ये डोर फिरी है सारी। लेकिन इस बार सिक्योरिटी पैरामीटर्स को पूरा किया गया है कि कोई कुछ एक मखसूस नंबर दिया गया, उस नंबर से बड़ी डोर नहीं होगी जो कि आराम से टूट भी जाए, तो उसमें उस बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई डोर तो डोर ही होती है ना, कच ऊपर लाजमी लगता है, ठीक है। आप पेचा करेंगे, पेचे के साथ जो मसन के कटाई होनी तो है, उस पर थोड़ा बहुत तो लगता ही है, कच लगता है। तो कोई भी मोटरसाइकिल पे जाएगा, कोई भी जाएगा, ये नहीं है कि एक चीज आपको साइड पे दे दें, ठीक है, और वो डोर का कोई जोर नहीं है, जहाँ मर्जी चली जाए, जैसे हवा में जाएगी वैसे वैसे डोर फैलेगी। तो आपका क्या ख्याल है, होनी चाहिए बसंत या नहीं? यार ये गरीब आदमी तो पहली बात तो है बसंत का खर्चा पूरा करे या अपने बच्चों का पेट पाले, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। लेकिन ये वो दौर नहीं है बसंत वाला कि जो पहले थे, बंदा 5 रुपए की पतंग ले लेता था, 10 रुपए की डोर ले लेता था 15 रुपए में। अब तो एक चरखड़ी भी जो है ना वो तकरीबन 1500-2000 की आती है। 1500-2000, या मतलब कहने का मतलब है कि महंगाई की वजह से आप बसंत नहीं मना सकते? यार महंगाई बसंत ये हिंदुओं का रिवाज है, हमारे मुसलमानों का नहीं है भाई ये वाला, ठीक है। ये बसंत हमारे मुसलमान नहीं है, ये तो हिंदू में चली है, दौर इधर पाकिस्तान में आ गई है, लेकिन नहीं मनानी चाहिए। चलें, शुक्रिया। जैसे कि भाई ने हमें बताया कि बसंत, उनका जो ओपिनियन था हमने सुन लिया। अब यहाँ पे एक और भाई है, इनसे भी हम जानते हैं कि इनका बसंत के बारे में क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो भाईजान क्या उम्र होगी आपकी? मेरी तकरीबन 38-39 साल। 38-39 साल आपकी उम्र है, तो आपने तो पहले भी बहुत सी बसंतें देखी होंगी। हाँ, इधर लाहौर में बसंत होती थी, खूब इंजॉय करते थे। तो इस बार लाहौर में 25 साल बाद दोबारा बसंत हो रही है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ख्याल ये है कि जो पतंग उड़ानी है ना, अब ख्याल से उड़ानी है, वो पतंग नहीं उड़ानी चाहिए जिससे इंसानी जिंदगियां का ज़िया हो, माहौल ख़राब हो। बसंत मनाए, इंजॉय करें। लाहौर में पहले ये बड़ा तफरीह का माहौल बनता था, लेकिन जो ये मुकाबलेबाजी में ये कातल डोर बनाई है, बच्चों की लाशें गिरी, हमने देखी है, हर माहौल देखा है। लेकिन ये अभी हुकूमत ने जो दिया है, SOPs दिए हैं, इसके मुताबिक करेंगे तो ये एक बेहतरीन माहौल है। कि उसके बरक्स कोई करेगा तो वो गलत है। ज्यादातर मुतासर ये गरीब आदमी होते हैं, मोटरसाइकिल पे जिसने जाना है, छोटी गाड़ी वाले, मोटरसाइकिल वाले ज्यादा मुतासर होते हैं, या कोई बच्चे गिर जाते हैं छतों पे। ये माहौल सही हो जाए तो ये बहुत इंजॉय करने का ये त्यौहार है। तो यानी आप इस चीज के हक पे है, लेकिन असूलों के मुताबिक मनाई जाए। जी बिल्कुल जी, असूल हो, दायरा कार के अंदर चीज हो, बेहतरीन है। जब लोग खुद मनमानी करते हैं ना, फिर माहौल खराब हो जाता है। अब या ऐसे करें, बसंत तो मनानी है, मोटरसाइकिल 3 दिन ना वो उसकी इजाजत ना दी। वैसे जैसे आप मोटरसाइकिल की बात करें, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने फ्री सेफ्टी गियर्स बांटे हैं, तो ये भी तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन आपका ओपिनियन ये कि मोटरसाइकिल बंद हो जानी चाहिए? मोटरसाइकिल ये 3 दिन है ना, मोटरसाइकिल बंद कर दें। ज्यादातर वो स्पीड पे जाते हैं तो डोर वो कोई नजर नहीं आती। जब स्पीड से होता है ना, ट्रैफिक को देखे डोर वो कहीं भी जा सकती है। 3 दिन ये कर दे, मोटरसाइकिल बंद कर दे,
बस ये मामला सही हो। मोटरसाइकिल तो खैर उन्होंने कुछ इलाकों के लिए बंद कर दी और वहाँ पे रिक्शे और बसें फ्री कर दी हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि लाहौर के जो बसंत मनाते हैं पूरी दुनिया में मशहूर है। इंडिया में शायद इंडिया पहले उधर भी होती, लेकिन लाहौर में एक अपना ही माहौल था। इधर यार दोस्त आते थे, कोई पार्टियां होती थी, कहीं बारबेक्यू चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं इंजॉय माहौल था। तो ये जो मैंने पहले बताया कि ये माहौल सीधा कर लें, SOPs पे अमल करे अवाम और अपने दायरा कर। और फायरिंग, पहले फायरिंग बहुत होती थी, इस दफ़ा इतने सालों बाद हो रही है। फायरिंग ना करें जिससे इंसानी जिंदगी दाव पे लगती, वो चीज़ ना करें। सिर्फ अपना माहौल करें, पार्टी करें, पतंग उड़ाएं, 3 दिन के बाद वो ख़त्म कर दे, मुकम्मल क्लोज कर दे। ये ना हो कि 3 दिन के बाद जो बची खुची पतंगे हैं वो भी बेच के माहौल बाद में ख़राब होता है। नहीं, जैसे कि आप बेचने की बात, बेचना तो इन्होंने खैर से लेके जो 8 तारीख तक है, उसके बाद तो टोटल बैन हो जाएगा ना फिर से। हाँ, ये हमारी जो ना माहौल है, जिस तरह हमारे बच्चे हैं वो बसंत मनाते हैं, जब 3 दिन के बाद जो काम शुरू होता है ना, फिर वो रोकना वो मुमकिन बनाए ना, भाई ये रोक गया, 3 दिन के बाद कोई पतंग नहीं उड़ेगी, ये यकीनी बनाए। वो तो हमें पता है 6, 7, 8 है, जब 10, 11, 12 होगी ना फिर मसला खराब होगा, उस पर कंट्रोल करें बस। तो यहाँ पे एक और भाई मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे कि इनका बसंत के बारे में क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे भाई का? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी एज हो गई होगी? मेरे होगी कोई 30 से ऊपर होगी। 30 से ऊपर है, तो जाहिर सी बात है 30 से ऊपर आपकी एज है, तो आपने बहुत सी बसंतें बैन होने से पहले भी देखी होंगी। जैसे कि 25 साल बाद दोबारा ये बसंत आ रही है, तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप किस तरह बसंत मनाना चाहेंगे और क्या हुकूमत को एडवाइस करेंगे? सबसे पहले तो एक हुकूमत ने पहले जो उन्होंने पाबंदी लगाई, और छोटे छोटे बच्चों पे परियार भी हुए, छोटे बच्चों पे और माँ बाप पे परियार हुए। छतों से बच्चे किच किच के लेके जा रहे हैं, उस पर परियार मार पीट पे करता है। जब एक चीज़ पे बैन लग चुकी है तो ये लोग क्यों? मेरा जो इस ज़िंदगी का तजुर्बा है ना, ये गवर्नमेंट जो है ना, ये जुराइम को ख़त्म नहीं करना चाहता। छोटे छोटे बच्चे उसका गला कटेगा, ठीक है, छतों से बचे गिरेगा, यही हो चाहता है। हम जब गुड़ी उड़ाते हैं ना तो हमारा एक हाथ कटा जाता। अब जो हम गुड़ी उड़ाते हैं ना तो एक हाथ खून, इससे बेहतर रहेगा हम बनाते नहीं। शरीयत की पाबंदी बंदा करे हो तो बेहतर रहेगा। इधर लोग गाने बजाने सुनेगा, उधर अजान होगा। पहले भी इस तरह ही होता था। हाँ, लोग एहतराम करना चाहिए। अजान ये चीज़ अगर गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया तो बैन लग जाए, ख़त्म करो। ये आपके कहने का मतलब है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। ये हमारे कल्चर का हिस्सा भी नहीं है। गुड़ी हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं हैगा। क्या ख्याल है? हमारी शरीयत में जो चीज़ ये इंडिया में होता है, इंडिया वालों के साथ वो सही है, वो लोग सही है। ये पाकिस्तान में तो आप हुकूमत को क्या पैगाम देंगे इस बारे में? हुकूमत को ये पैगाम दे रहे, ये छोटे छोटे बच्चे ये छतों पे चढ़ेगा, इसके ऊपर परियार भी होगा। 3 दिन इन्होंने क्या, 3 दिन और बच्चे लोग कौन समझाएगा? बच्चे को कौन समझाए? ये पुलिस वाले आएगा, पकड़ेगा, उसका बेअदबी भी होगा, माँ बाप का भी बेअदबी होगा। तो इस चीज़ को अगर गवर्नमेंट ख़त्म करेगा ना, पाबंदी ख़त्म करो। तो जी, जैसे कि भाई चाहते हैं कि इस चीज़ पे पूरी पाबंदी लगे। 38 आपकी एज है, तो आपने तो बचपन में बहुत सी बसंतें मनाई होंगी। अब बचपन में हमने बसंतें देखी हैं, बस ज़्यादा उड़ाने का शौक नहीं था। आपका उड़ाने का शौक नहीं था, तो जैसे कि आप जानते हैं कि 25 साल बाद ये दोबारा रिवाइव हो रहा है फेस्टिवल, तो आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है? इस बारे में यही ओपिनियन है कि चीज़ तो अच्छी है, लेकिन इसका फिर जो मिस यूज़ होता है ना, वो फिर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो यानी आप मिस यूज़ के खिलाफ हैं? जी, मिस यूज़ के खिलाफ है। मिसाल के तौर पे वो लोग एक लंबी मतलब डोर ले लेते हैं, उस जो शीशे से बनाई होती है, वो अगर कहीं किसी के लग जाए तो वो बंदा मर भी सकता है इसके अंदर। 1-2 पहले बसंत के अंदर इस तरह के हादसा हुए हैं, तो इस बड़े एहतियात से ये काम करना पड़ेगा। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि फेस्टिवल अच्छा है लेकिन एहतियात से मनाएं। जी। तो आप इस बारे में हुकूमत को क्या अपना ओपिनियन देंगे, क्या आप इस पर एडवाइस करेंगे? यही मतलब कि एक चीज़ रुकी हुई है तो उसको खुशियाँ तो होती हैं, मतलब सारे मिल जाते हैं, पुराने दोस्त मिल जाते हैं, सारे छतों पे रौनकें आ जाती हैं, वो दोबारा एक मज़ा तो होता है, फेस्टिवल तो अच्छा है। लेकिन ये है कि फिर इसका जो मिस यूज़ है फिर उसको सही तरीके से रोका जाए, और जो लोग इस तरह का थोड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए थोड़ा अच्छी जो मतलब डोर का जो इस्तेमाल है वो अच्छी कोई डोर लें, और इस तरह की जो जहरीली डोर्स हैं उससे बचा जाए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फरवरी का महीना बहार का महीना होता है, और बहार के महीने में बहुत से फेस्टिवल आते हैं, जिसमें से एक ये बसंत है। और
हुकूमत का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बसंत को लेके, लेकिन अब हम लोगों को भी चाहिए कि हम बसंत जो है असूलों के मुताबिक मनाएं, ना किसी के जान का नुकसान करें, ना किसी के माल का नुकसान करें। इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।